आज एक बार फिर आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। एक बात मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जब भी चुनाव आते हैं एक दूसरे का विरोध हो रहा होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही होती है, एक दूसरे के बारे में गलत बातें आती हैं। वो ये नहीं कर रहा है, उसने ये बेईमानी कर ली, उसने ये भ्रष्टाचार कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और ये चुनाव के समय में बहुत ज़्यादा आने लगता है, स्वाभाविक रूप से आएगा ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तो पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हम लोगों को सिर्फ जिसके बारे में सोचना चाहिए वो देश है। हमारी प्राथमिकता कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा अपना भारत। जब मैं यहां पर यह बात कहता हूं, हो सकता है वीडियो के अंत तक कोई मेरे ऊपर लेबलिंग कर दे कि ये तो मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं, ये तो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, ये किसी और के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं राष्ट्र के पक्ष में बोल रहा हूं। और राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र प्रसन्नचित्त होगा, राष्ट्र पनप रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से अगर उस समय कोई भी पार्टी है तो उसका क्रेडिट उस पार्टी के अध्यक्ष को और उस पूरी पार्टी को जाएगा। विश्वास मानिए, मैं कभी भी प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर इन प्रधानमंत्री जी तक किसी की बुराई भलाई नहीं करता। जिस समय जो चीज जरूरी थी उस समय वो चीज हुई। मैं कभी मना नहीं करता इस बात से कि आईआईटीज और आईआईएम्स और एम्स जैसी भव्य चीजें भारत को नहीं मिली हो। उनके वक्त का वो काम आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसके बाद बहुत सारे बड़े दिग्गज आए जिन्होंने देश को संभाला। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं विपदाएं आई जिसमें देश को संभाला गया, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन सबको नमन, वंदन और प्रणाम करता हूं एक बार फिर से। लेकिन आज जो व्यवस्था चल रही है वो आज की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चला रहे हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम छोटी राजनीति के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुद्दे से, अपने भारत से, अपने राष्ट्र से, अपनी व्यवस्था से भटक जाएं। आपको बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, जात में, पात में, रंग में, रूप में, सोच में, व्यवस्था में। अभी तक तो लड़ाई जो थी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जाने किस किस की थी। अब हिंदुओं में भी बनिया हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, जाट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ये सब राजनीति है। मैं फिर कहूंगा, नक्कालों से सावधान, इनके झांसे में नहीं आना है। और एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अगर आज पिछले 9-10 वर्षों से राष्ट्र पनप रहा है, राष्ट्र प्रगति कर रहा है, राष्ट्र पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है, तो निश्चित रूप से हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज जो उनसे जुड़े हुए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं, वो अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाद में क्या होगा, कौन आएगा, कौन सरकार चलाएगा, किसकी बहुमत होगी, कि कौन जनसंख्या में बड़ा होगा, ये सब बात का विषय है। लेकिन अगर आज जो राष्ट्र अच्छा चला रहा है, जो राष्ट्र को पनपा रहा है, जिसको हर दिन ग्रोथ मिल रही है, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, खूब सारी इंडस्ट्री आ रही है, खूब सारे रोजगार निकल रहे हैं, एक व्यक्ति जो पूरी अपोजिशन से भी लड़ रहा है और बाकी बाहर के बवालों से भी लड़ रहा है। मैं किसी भी धारा जो लगाई है, कोई भी नए कानून लाए हैं, पुराने कानून लाए हैं, अगर एक व्यक्ति 1000 काम करता है तो बहुत संभव है कि 200-400 कामों में भूल चूक हो, लेकिन वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा है जो सिर्फ अपने पद पर सुशोभित है और कोई निर्णय नहीं ले रहा है। ये व्यक्ति निर्णय भी ले रहे हैं, ये व्यक्ति उन निर्णयों पर आमदा भी है, ये व्यक्ति उन निर्णयों को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं पिछले 10 सालों में भारत ने प्रगति की है। ये स्वयं अनुभव कीजिए कि क्या भारत ने प्रगति की है, क्या भारत बढ़ा है, क्या भारत में अच्छे नियम आए हैं, क्या भारत से भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्या भारत और उत्तर प्रदेश से दरिंदगी कम हुई है, क्या गुंडागर्दी कम हुई है, क्या कुछ रोजगार बढ़े हैं। इन सब चीजों पर आपको आत्मचिंतन चिंतन करना पड़ेगा। कृपया करके मुझसे किसी सवाल को ना पूछें, मैं किसी के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं हूं, मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो नोट के माध्यम से अपने सभी प्यारे भारतवासियों से आग्रह करूंगा, अगर संभव हो तो सही जगह वोट दें, मोदी जी का साथ दें, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, संपन्नता की ओर ले जाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।